नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, साथ ही पेपर भी एनालिसिस करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग यदि नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर हमने सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का सारा स्टडी मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीटी बोर्ड से रिलेटेड नोटिस सब सेंड कर चुके हैं, और जितनी भी आती रहती है वो सारी उसमें सेंड करते रहते हो। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसमें आप लोग को बताएंगे मॉडल पेपर के बारे में, और साथ ही इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो बीटी बोर्ड बार बार रिपीट करता है। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग का जो बीएमसी का पेपर होता है, पेपर में आप लोगों को कभी कभी सिविल वाला पार्ट जो होता है वो अलग कर देता है। पहले आप लोगों का जो है 30 नंबर का दे देता है मैकेनिकल का, और उसके बाद 20 नंबर का आप लोग का सिविल का दे देता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग का सिविल और मैकेनिकल दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर देता है। जैसे कि यहाँ पर पहला पार्ट दिया गया हुआ है प्रश्न नंबर 1, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन तीन में से आप लोग के दो सिविल के या दो मैकेनिकल के ऐसे आप लोग के करके दे देता है। तो आप लोग को मिक्स कर देता है क्वेश्चन, कई बार अलग भी आते हैं। तो चलिए हम पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंक्रीट, यहाँ पर देखिए सिविल का आ गया है। यहाँ पर कंक्रीट मिश्रण का अभिकल्पन क्या होता है समझाइए। तो आप लोग को इसका मिश्रण का बताना है। कंक्रीट जो होती है हमारी, उसका मिश्रण एक रेशियो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप वो रेशियो लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वो मुझे इस टाइम याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, शायद 5:1 था या ऐसे ही कुछ था। आप लोग रेशियो पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। उस रेशियो के आधार पर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड है सौर ऊर्जा से शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो यदि आप लोग बुक से या फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कई चीज़ों में अलग अलग तरह से लिखा गया है कई बुक में। तो आप लोग सिंपल से वे में लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा से बिजली किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, नहीं आप लोग के पास है, तो हमने एक वीडियो बना दी है, वीडियो बहुत पहले की है। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उसी के आधार पर हमने वीडियो बनाई थी, वो पढ़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा विस्तार पूर्वक। और बाकी आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं कि जो हमारी सन रेस होती है, सन रेस हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेस, दूसरी होती है हमारी इंफ्रारेड रेस, और तीसरी होती है फोटॉन्स। तो ये सारी तीनों किरणें हमारी जो होती हैं, ये जब हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो हम लोग इस सौर पैनल जो होता है, ये पैनल पहले बता दें आप लोग को किस मटेरियल से बनाते हैं। ये सिलिकॉन मटेरियल से बनाते हैं, और इसमें छोटे छोटे सेल से इसका पैनल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सेल बनाते हैं। उस सेल जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। अधिकतर हम लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। तो जब हमारा सेल बन जाता है तो उससे हम लोग सीरीज में जोड़ते जाते हैं, तो हमारा एक एरे तैयार हो जाता है, एरे। और उस एरे से हम लोग जो है धीरे धीरे करके एक पैनल का निर्माण कर लेते हैं। तो जो हमारी एक सेल होती है वो 0.3 से 0.5 वोल्टेज जो है निर्माण करती है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपने जिस प्रकार से पढ़ा हुआ है उस प्रकार से भी। तो हमारी जो फोटॉन्स किरणें हैं वो हमारा पैनल जो है ऑब्जर्व कर लेता है, और उसमें हमारा कन्वर्टर लगा होता है। कन्वर्टर जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी आप लोग एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सूर्य की किरणें मैकेनिकल एनर्जी ही है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि डीसी से एसी में हम लोग जिसमें भी हमें चाहिए होता है, डीसी में या एसी में, तो उस प्रकार से हम लोग रेक्टिफायर या फिर कन्वर्टर लगाकर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ईंधन दहन से आप क्या समझते हैं। तो ईंधन दहन का भी आप लोग का फॉर्मूला होता है एक, ईंधन और दहन दोनों के बारे में आप लोग को अच्छे से लिख देना है। इनमें से आप लोग को 2 क्वेश्चन करना है 3 में से, और आप लोग को 17 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है कोई आम मॉडल पेपर नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें सारे क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं, काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देख लेते हैं प्रबलित कंक्रीट के विभिन्न अवयव का विकल्पन करते हुए कौन कौन से बुनियादी मान्यताएं मानी जाती हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि आप लोग को प्रबलित कंक्रीट के बारे में बताना है। आप लोग अच्छे से एक बार आरसीसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, और आरसीसी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद सिविल की पहले बात कर ले, तो सिविल में आरसीसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रिक यानी कि ईंटे के बारे में पूछा जाता है, किस प्रकार हम लोग ईंटें बनाते हैं। और इसके बाद पूछा जाता है सीमेंट के बारे में। इन 3 चीज़ों के बारे में
इन 3 चीज़ों के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप लोग का क्वेश्चन घुमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यदि मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आप लोग का जो शुरुआत में है आप लोग के निकाय और इसके अलावा बिजली के इस प्रकार से उत्पन्न करती है, तो कई बार सौर ऊर्जा दे देता है, कई बार विंड एनर्जी दे देता है। इसके अलावा नट जोड़, कॉटर जोड़, पिन, बियरिंग, ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कॉटर जोड़ का सामान्य उपयोग क्या है। देखिए कॉटर जोड़ आप लोग नट जोड़, कॉटर जोड़ ये सब आप लोग बना लीजिएगा, डायग्राम में ज़्यादा फोकस आप लोग करिएगा। इसके बाद है कुंजी तथा कॉटर में अंतर बताइए। इसके बाद है अपकेंद्री क्लच क्या होता है, इसका प्रयोग व सिद्धांत बताइए। विशिष्ट प्रकार की बियरिंग के नाम लिखिए तथा उनके अनुप्रयोग बताइए। ये देखिए आप लोग अपकेंद्री क्लच भी यहाँ पर आया है और बियरिंग के प्रकार भी पूछे गए हैं। उत्केंद्रक तथा क्रैंक के बारे में बताइए, क्रैंक भी हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग इतने यदि ये जो पूरा मॉडल पेपर है आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देंगे, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये जो मॉडल पेपर है इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 40 से 45 नंबर कहीं नहीं गए, 100% आपको 40 से 45 नंबर आसानी से एग्जामिनर दे के जाएगा, यदि आप लोग ने इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लिया। बाकी आपने जितनी भी नोट्स, बुक, क्वेश्चन बैंक, सरन वगैरह जितनी भी हैं सॉल्व पेपर, उनको हटा दीजिए, केवल यही मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, जैसे ईंट बनाने हेतु मिट्टी का, ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था ब्रिक के बारे में, ईंट के बारे में। तो ईंट हम किस प्रकार से बनाते हैं उसके 4 से 5 हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद है कपलिंग व क्लच का उपयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद है सॉफ्ट दूसरी सॉफ्ट पर शक्ति पारेषण की विधि, यानी एक सॉफ्ट से दूसरी सॉफ्ट में शक्ति कैसे पारेषण करते हैं, शक्ति कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इसके बाद है प्रबलता के आधार पर संपीड़न तथा तनन कुंडलीदार कमानियों की तुलना कीजिए। रिंग या चेन स्नेहन तथा फ्लैश स्नेहन की कार्यविधि के सचित्र समझाइए। नींव के विफल होने के कारण बताइए तथा उसे विफल होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो जो हमारी नींव होती है, बीम जो होती है जब हमारा घर बनता है, तो उसके बारे में आप लोग को लिखना है। और इसके बाद आप लोग का एक चैप्टर होगा स्नेहन का, यानी कि आप लोग को इंग्लिश में बोलते हैं उसे लुब्रिकेंट, उससे भी काफ़ी बार कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग ये मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा, आप लोग को पूरा सिलेबस जो है तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आई हो, अलग से क्वेश्चन चाहिए, अलग से नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कमेंट कर दीजिए, आप लोग को हम भेज देंगे। ये मॉडल पेपर में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए हमने अलग से नहीं बनाया है, इसी में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उन लोगों को भी जानकारी हो, वो लोग भी पढ़ ले अच्छे से पास हो सकें। इसके बाद बात करें अगर हम लोग, तो आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, आप लोग की जो सेकेंड सेमेस्टर की सारी वीडियो BEE एनालॉग की आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।